बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण जदि आपण किछि समय धरी आपणकर क्यारियर किंबा व्यवसाय स्थिरतार अनुभव करूछंती जेपरि जिनिस गुड़िक आगक बढ़ी पारु नाही, तेबे मई 17/2026 को आपणकर डायरी रे नोट करि नियंतु। दीर्घ 30 वर्ष परे जेतेबेले भगवान शनि मीन राशि गति करुथिबा समय तांकर परम मित्र बुधंकर नक्षत्र रेवती नक्षत्र रे प्रवेश करिवे, एही घटना केवल आपणकर क्यारियर रे परिवर्तन आनिब नाही, बरं आपणकर सामाजिक स्थिति पाई जीवन रे एक संपूर्ण सतेज एवं नूतन पथ आनिबा पाई जाउछि। आपण से शीर्ष स्थान रे पहुँचिबे एवं आपण सर्वदा योग्य सम्मान पाई चाहुथिबा सम्मान मध्य आपण पाइबे। किंतु एही नूतन जीवन एपरि एक स्मारकी सफलता प्रकृत रे किपरि प्रकाशित हेबो। 17 मई रे एही घटनाटी आपणकर दशम भावरे अर्थात क्यारियर भावरे प्रकाशित हेबा पाई जाउछि। शनि आपणकर परिश्रमी कार्य एवं आपणकर श्रृंखला को प्रतिनिधित्व करती। तेबे यह मन रखंतु, जेतेबेले जड़े व्यक्ति एते विशाल सफलता पाती से माने प्रायतः अजाणतरे एक गुरुतर भूल करती, जहाँ भगवान शनि को गभीर भाव असंतुष्ट करे। एही त्रुटि कौन एवं आपण एहाको किपरि एड़ाई पारिबे, आमे एही भिडियो रे ए विषय आलोचना करिबो। तेबे बंधु माने आजिर एही भिडियो रे आमे माने 5टी मुख्य स्तंभ देखिबा। आपणकर क्यारियर, व्यवसाय, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति एवं संपर्क, ए प्रत्येक क्षेत्र में आमे गभीर विश्लेषण करिबो। शनि एवं बुधंकर शक्ति को परिचालना करिबा पाई व्यवहारिक प्रतिकार अनुसंधान करिबो एवं शेष रे आमे आपणको मुख्य पॉइंट गुड़िकर सारांश मध्य कहिबो। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। शनिंकर शुभ किंबा अशुभ प्रभाव संपूर्ण भावरे आपणकर निजस्व जन्म कुंडली रे थिबा निर्दिष्ट ग्रह मानकर स्थिति एवं अवस्थिति उपरे निर्भर करे। तेणु भिडियोटी देखिबा समय दयाकरी आपणकर निजस्व विवेचना व्यवहार करंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा, किंतु ता पूर्वरु सर्वप्रथमे आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु आपणकर क्यारियर विषय आलोचना करिबा। जेपरि कि मु पूर्वरु उल्लेख करिछि, प्रभु शनिदेव 17 मई रे रेवती नक्षत्र रे प्रवेश करिबाको जाउछंती। एथिरे दशम भाव एवं प्रथम भाव मध्यरे परस्पर अंतर्भुक्त। दशम भाव जहाँकि आपणकर कर्म भाव, सही स्थान जोठारे भगवान शनि वर्तमान गोचर करुछंती। यह व्यतीत जेहेतु शनि रेवती नक्षत्र रे प्रवेश करिवे, जहाँकि बुधंकर नक्षत्र अटे एवं बुध हेउछंती आपणकर प्रथम भावर अधिपति, तो यह आपणक पई एक सुवर्ण जुगर आरंभ को चिन्हित करे। शनि न्याय एवं श्रृंखलार देवता। जदि आपण निकट अतीत रे आपणकर काम रे सचोटता एवं निष्ठा बजाय रखिछंती, तेबे एही गोचर आपणको आपणकर संगठन मध्यरे सर्वोच्च सोपान को उन्नीत करि पारे। आपणको एक शीर्ष नेतृत्व किंबा प्रमुख पदवी रे रखि पारे। आपणकर वृत्तिगत प्रतिष्ठा एवं प्रभाव उल्लेखनीय भावरे वृद्धि पाइब। आपणकर काम रे बाधा सृष्टि करुथबा जेकोनोसी प्रतिबंधक शेष होइछिब। एक नूतन जीवन पाई पथ प्रशस्त करिब, एक नूतन आरंभ एवं एक नूतन अध्याय। एही परिप्रेक्षी रे एबे आसंतु आपणकर व्यवसाय प्रति ध्यान दिबा। यह सेही बिंदु को चिन्हित करे जोठारु आपणकर संपत्ति सृष्टि प्रकृत रे आरंभ हुए। चतुर्थ भावटी जमी एवं संपत्ति परिचालना करुथबा एवं समस्त प्रकार भौतिक सुख को परिचालना करुथबा बेले दशम भावटी आपणकर कार्य क्षेत्र को परिचालना करिथाय। उभय एककालीन सक्रिय होइथाय, कारण चतुर्थ भावर शासक बुध हेउछंती सेही ग्रह जहाँकर नक्षत्र रे वर्तमान शनि गोचर करुछंती। तेणु जदि आपण जने व्यवसायी किंबा जदि आपण चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईटी, मीडिया, सामाजिक प्रभाव किंबा साधारण भाषण भली क्षेत्र सह जड़ित, तेबे एही गोचर आपणक पई एक सुवर्ण पर्याय प्रमाणित हेबो। एही समय रियल इस्टेट, कृषि, खनि, निर्माण, शिक्षा क्षेत्र, लीज किंबा भड़ा व्यवसाय जड़ित लोकों पई मध्य अत्यंत लाभदायक हेबो। तेणु आपण एक यथेष्ट वाणिज्यिक संपत्ति रे विनियोग करने को बाछि पारंती।
किंबा आपण एक बड़ वाणिज्यिक किंबा आवासिक संपत्ति गुरुत्वपूर्ण लाभ पाइपारे। वर्तमान यह भिडियोर आरंभ में मुझे प्रमुख भूल विषय उल्लेख करी ताहा हेउछि मूलतः यह अत्यधिक आत्मविश्वास केबे भी मौखिक प्रतिबद्धता करंतु नहीं। शनि कर्म को प्रतिनिधित्व करती जेतेबेले कि बुध आमर वाणी को नियंत्रण करती। एही गोचर समय आपणकर प्रभाव एवं प्राधान्य एते परिमाण रे वृद्धि पाइब जे अत्यधिक आत्मविश्वास द्वारा चालित होई आपण अजाणतरे अन्य माननको आपणक व्यवसायर वाणिज्य गुप्त कथा प्रकाश करि पारंती किंबा कोनोसी समर्थनकारी कागजपत्र बिना भित्तिहीन वायुवादी प्रतिश्रुति दे पारंती। मने रखंतु शनि हेउचंती आपणकर अष्टम भावर अधिपति, तो हठात क्षतिर घर भावरे जहाको विवेचना करा जाए। फलस्वरूप आपणकर गोटिए भूल कथा किंबा आपणक तरफरु अवहेला आपणकर सुचिंतित योजना को संपूर्ण भावरे पथभ्रष्ट करिपारे। तेणु प्रत्येक चुक्ति लिखित भावरे आनुष्ठानिक भावरे संपादित हेबा उचित। बंधु माने जेपरि मु पूर्वरु कहिथिली यह एक साधारण गोचर नुहे। आपण प्रकृत रे एही गोचरर निर्दिष्ट फलाफल अनुभव करबाकू जाउछंती। एबे आसंतु आपणकर आर्थिक स्थिति उपरे ध्यान देवा। अष्टम भावटी गुप्त धन को नियंत्रण करे, नवम भावटी भाग्य को प्रतिनिधित्व करे एवं चतुर्थ भावटी संपत्ति सहित जड़ित। तो ए निर्दिष्ट भावगुड़िक उपरे ध्यान देबारु शनि आपणकर अष्टम एवं नवम भावर अधिपति अटंती एवं बुध आपणकर चतुर्थ भावर अधिपति अटंती, जहा फल रे एही समस्त घर ए गोचर समय एक्टिव होई जिबे। यह देखा जाउछि जे आपणकर आर्थिक स्थिति उन्नत हेबा पाई जाउछि। आपण एक पुराना बीमा पॉलिसीर उत्तराधिकार, बीमा आय किंबा दाबी समाधान करि परंती। जे कोनोसी निष्क्रिय निवेश किंबा अटकी रहितिबा टंका आपणको फेरस्त करा जाय पारे। तेणु एही समय मध्यरे आपण जमी किंबा संपत्ति रे करितिबा जे कोनोसी निवेश बहुगुणित लाभ प्रदान करिवो किंबा यथेष्ट जहाँकि स्थिर संपत्ति सृष्टि करिवो। जदि आपण वर्तमान विदेश रे रहुछंती एवं घर को फेरिबा पाई चाहुछंती आपणकर जन्मभूमि को भाग्य संपूर्ण भावरे आपणकर पक्षरे रहिबो। स्वास्थ्य विषय जदि कहिबा तो जेहेतु आपणकर प्रथम भावटी मध्य एक्टिव अछि आपण दीर्घकालीन रोगर मुक्ति पाइबे। आपण आपणकर स्वास्थ्य समस्या संपर्क रे स्थिरता एवं आरोग्य अनुभव करिवे। आपणकर रोग शेष हेबो एवं आपण भल स्वास्थ्य उपभोग करिवे। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हेबो। तथापि जेहेतु चतुर्थ भावटी एक्टिव अछि आपणको आपणकर खाद्य प्रति ध्यान देबाको पड़िबो। आपणकर पाचन स्वास्थ्यर जत्न नियंतु एवं बाहर खाद्य ठारू दूरे रुहंतु। शनि अष्टम भावर अधिपति होइथिबा कारणरू अनुपयुक्त खाद्यपेय पसंद करिबा द्वारा पेट संक्रमण किंबा पेट फुलिबा, गैस एवं एसिडिटी भली समस्या देखा देई पारे। तेणु संपूर्ण भावरे बाहर खाद्य ठारू दूरे रुहंतु। संपर्क दृष्टिरू जेतु आपण आपणकर क्यारियर रो शीर्ष रे थिबे आपण घरे कम समय बिताई पारंती। यह संभाव्य भावरे आपणकर कार्य जीवन संतुलन को बाधा देई पारे। आपणको आपणकर मांकर स्वास्थ्य प्रति मध्य ध्यान देबाको पड़िबो। यह व्यतीत अष्टम भावर अधिपतिंकर दृष्टिकोणरू बड़ भाई किंबा निकट बंधुंक सहित टंका संपर्कित विवाद सृष्टि होई पारे। एपरि द्वंद्व को एडाइबा पाई आपणको पदक्षेप नेबाको पड़िबो। एबे आसंतु आमे प्रतिकार विषय आलोचना करिबा। मु आपणको किछि प्रतिकार कहिबाको जाउछि जहा आपणको पाई ब्रह्मास्त्र भावरे काम करिबो। दशम भावरे शनिकर शक्ति को स्थिर करिबा पाई आपण सातमुखी रुद्राक्ष पिंधि पारिबे। जदि शनिवार रे पिंधा जाए तेबे यह आपणकर कार्यक्षेत्र मध्यरे थिबा प्रत्येक प्रतिबंधक को दूर करिबो। यह सहित शनिक सह जड़ित दिग हेउछि पश्चिम दिग। तेणु निश्चित करंतु जे आपण आपणकर कार्यालय किंबा घरर पश्चिम भागरे कोनोसी प्रकारर अलिया आवर्जना किंबा परित्यक्त जिनिस रखुनाहांती। अन्य शब्द रे जदि कोनोसी प्रकारर अलिया, पुराना घंटा, अलिया इलेक्ट्रोनिक्स किंबा समान जिनिस पड़ी रही तेबे सेगुड़ी को तुरंत हटाई दियंतु। ए निर्दिष्ट दिग को संपूर्ण सफा, परिष्कार एवं अलिया आवर्जना मुक्त रखंतु। एपरि करिबा द्वारा जेकोनोसी अटकी रहितिबा पदोन्नति तुरंत समाधान हेबो किंबा अटकी रहितिबा टंका पुनरुद्धार हेबो। यह व्यतीत शनिवार दिन
କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସୋରିଷ ତେଲ, କଳା ରାଶି ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମାଳା ଅର୍ଥାତ୍ 108 ଥର ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ଭୂମିକାରେ ପାଦ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି ସୂଚିତ ହୋଇଛି। ଜମି, ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି, ଲିଜ୍ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ନିବେଶରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। କାଗଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବେଳେ ବହୁତ ଅଧିକ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କେବଳ ମୌଖିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଆଧାରିତ କୌଣସି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲିଖିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ବିନା କୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ତ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି, ବୀମା ସମାଧାନ କିମ୍ବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣ ଛାତି କିମ୍ବା ପେଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରି କିମ୍ବା ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବସି କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ଆଧାରିତ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ କର୍ମର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାହସର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।